अचानक अरमान के कमरे से गन चलने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग सन्न रह गए थे। वो सब अरमान के कमरे की तरफ भागे। वहीं दादाजी पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाएं। आहान जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अरमान के हाथ से खून निकल रहा था। अरमान भाई, ये क्या देखो। वहीं दादाजी जो मुश्किल से जैसे तैसे वहां तक पहुंच ही पाए थे, ये देखकर उनकी सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी। दादाजी को देखो। दादाजी। जैसे ही अरमान ने दादाजी की सांस उखड़ते हुए देखी तो उसने जल्दी से ध्रुव को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया। दादाजी। वहीं अरमान और बाकी सब जब दादाजी को लेकर नीचे आ रहे थे, एक एक करके सबकी नजर आस्था पर पड़ रही थी, क्योंकि आस्था अभी तक बेहोशी में हॉल के सोफे पर ही लेटी हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नजर आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की तरफ देखा। दादाजी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आस्था। तुम्हें इस बात का हर जाना तो हर हाल में भुगतना होगा। जल्दी ही वो सब शहर के मशहूर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और दादाजी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वहीं इधर घर पर उन सबके जाने की कुछ देर बाद आस्था को होश आया। होश आते ही आस्था के कानों में सन्नाटा चुभने लगा। उसने भारी सर के साथ पूरे घर में आवाज लगाई। दादाजी, दादाजी, आहान जी, कोई है? मैम। आप कौन है और आप मेरा रास्ता ऐसे कैसे रोक रहे हैं? मैम, मैं देव हूँ और अभी घर में कोई नहीं है और आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं। कोई नहीं है मतलब? अभी तो सब यहीं थे ना। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। माफ कीजिएगा मैम, बॉस ने अरमान सर के परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आस्था की जिद के आगे देव को झुकना पड़ा। वो आस्था को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में माहौल बेहद खराब था। ध्रुव वार्ड से बाहर निकला। अरमान ब्रो, दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। दूसरा हार्ट अटैक आया। अगर उन्हें जरा सा भी स्ट्रेस दिया तो शायद हम उन्हें जान से खो दें। मेरे दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। ये बात ना अपने दिमाग में डाल ले। सच्चाई यही है अरमान भाई, हमेशा आपकी जिद और गुस्से की वजह से उनकी जान पर बनाती है। आप भी नहीं मानेंगे ये बात। छोड़ो उसे। अरमान के दोस्त आकाश और सुमित ने बीच बचाव कर ध्रुव को छुड़ाया। अरमान टूट चुका था। वो अकेली में जाकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वो अभी सोच में डूबा ही था कि तभी गैलरी के दूसरे